जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एस टी यादव बुक का आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पाइप एंड टंकी। तो देख लीजिए इस चैप्टर में जो है हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने जो पिछला चैप्टर समाप्त किया है अपना वर्क एंड टाइम, उसकी तरह ही है, बस ये बिल्कुल सेम टू सेम उसी के कंसेप्ट पर हम इसे भी करेंगे। क्योंकि वहाँ पर जो हमारा खेत की क्षमता आ रही थी या टोटल क्षमता आ रही थी, यहाँ पर टोटल टैंक की क्षमता आ जाएगी, जो हमारा वहाँ पर टोटल वर्क आ रहा था। ठीक है, तो देख लीजिए जो अभ्यास का आपकी का पहला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि पाइप ए व पाइप बी किसी टैंक को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों एक साथ कितने समय में उसे भर देंगे? ए 10 में और बी 15 में। देख लीजिए क्या है कि ए तो भर रहा है उसे कितने घंटे में, आप बताओगे 10 घंटे में, और बी भर रहा है उसे कितने घंटे में, आप बताओगे 15 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना? 30। ये आ गया आपका टैंक, ये आ गया आपकी क्या, तो आप बताओगे टैंक की क्षमता आ गई। ये क्या होगा, वहाँ पे क्या था, इसे हम कुल कार्य मान रहे थे, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपके टैंक की क्षमता हो जाएगी। तो देख लीजिए आपके टैंक की क्षमता जो हो गई वो कितनी हो गई, आप बताओगे 30 हो गई। तो अगर ये 10 घंटे में भर रहा तो इसकी क्षमता कितनी होगी, आप बताओगे 3, और इसकी क्षमता कितनी होगी, आप बताओगे 2। मतलब पता क्या चला कि ए की क्षमता कितनी है, आपकी 3 है, और बी की क्षमता कितनी है, तो आप बताओगे 2 है। जब ये दोनों एक साथ मिलकर इस टैंक को भरेंगे तो 1 घंटे में कितना भर देंगे, आप बताओगे 5 की क्षमता से भर देंगे। टोटल टैंक कितना है, आप बताओगे 30 है, और इसे 5 की क्षमता से ये दोनों भर रहे हैं। कौन? ए प्लस बी। कौन भर रहे हैं, आप बताओगे ए प्लस बी भर रहे हैं। तो 5 से काटा कितनी बार, 6 बार। तो कितने घंटे का समय लेंगे यहाँ से लोग? 6 घंटे का समय लेंगे। देखते 6 घंटे का समय किस ऑप्शन में है? 6 घंटे का समय, जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो दूसरे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका, सवाल है दूसरा कि दो पाइप ए व बी किसी टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 20 मिनट और 30 मिनट। ए कितने में, आप बताओगे 20 मिनट में, और बी कितने में, तो आप बताओगे 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों की क्षमता मतलब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, आप बताओगे 60 आएगा। 20 ये कितने 60, और 30 दूनी कितने 60। मतलब ए की क्षमता कितनी, आप बताओगे 3, और बी की क्षमता कितनी, आप बताओगे 2। दोनों मिलकर जब ये काम साथ करेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, आप बताओगे 5। अब जब ये टोटल काम करेंगे ए व बी मिलकर, टोटल काम कितना, आप बताओगे 60 है टोटल टैंक की क्षमता। और कितने की क्षमता से जा रहे हैं, 5 की क्षमता से। 5 से काट दिया कितनी बार, आप बताओगे 12 मिनट। तो मिनट, ठीक है, तो कितने मिनट में भर देंगे, आप बताओगे यहाँ से 12 मिनट में ये उस टैंक को भर देंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में है 12 मिनट उस टैंक को भरने में। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो तीसरे नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका तीसरा कि नल ए एक तालाब को भरने में 3 घंटे लेता है जबकि नल बी 6 घंटे लेता है। दोनों नलों को चालू कर रखा जाए तो तालाब भरने में वे कितने घंटे ले लेंगे? ए 3 घंटे में और बी 6 घंटे में। यहाँ से आपको ध्यान रखना कि ए कितने घंटे में, 3 घंटे में, और बी कितने घंटे में, तो आप बताओगे 6 घंटे में। दोनों का एलसीएम कितना 6 आएगा, 3 दूनी 4 और 6 एकम 6। जब दोनों मिलकर एक साथ करेंगे तो देख लीजिए 2 इसकी क्षमता है, किसकी क्षमता, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो किस क्षमता से करेंगे, आप बताओगे 3 की क्षमता से। और कितना टैंक भरना, आप बताओगे 6, और दोनों की क्षमता कितनी, आप बताओगे 1 2 3 हो गई। 3 से काट दिया कितना समय ले लेंगे, आप बताओगे यहाँ से 2 घंटे ले लेंगे। दोनों मिलकर उस तालाब को भरने में कितना समय ले लेंगे, तो आप बताओगे कि 2 घंटे ले लेंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए सवाल नंबर जो 4 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो चौथा सवाल है आपका कि पाइप ए किसी टैंक को 30 घंटे में, पाइप बी 45 घंटे में, तो खाली टैंक को दोनों पाइप एक साथ कितने समय में भर देंगे? देख लीजिए ए कितने में है, 30 में है, ठीक है, और बी कितने में है, आप बताओगे 45 में है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, कितना 90 है, ठीक। तो 30 3 90, 45 दूनी 90। ए की क्षमता कितनी, आप बताओगे 3, और बी की क्षमता कितनी, तो आप बताओगे 2। जब दोनों मिलकर ये कार्य करेंगे तो ए प्लस बी कितना टैंक भरेंगे, आप बताओगे 90 लीटर का टैंक भरेंगे। और कितनी क्षमता हो गई दोनों की जुड़कर, आप बताओगे 5, 5 से काट दीजिए 18 पंजे 90। तो कितना समय ले लेंगे यहाँ से, 18 घंटे का समय ले लेंगे। देखते हैं किस ऑप्शन में 18 घंटे का समय। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 5 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 5वां कि एक नल का किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है, मतलब 1 घंटे में खाली कर रहा है, ठीक है। दूसरा नल का उसी टैंक को 30 मिनट में खाली करता है। आपके दोनों खाली कर रहे हैं, कोई नहीं, एक सा काम कर रहे हैं। यदि दोनों नलकों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? एक 1 घंटा ले रहा है, एक 30 मिनट ले रहा। देख लीजिए ए कह रहा है कि मैं इसे कितने समय में खाली कर दूंगा, तो ए कह रहा कितने में, 1 घंटे में, ठीक है। और बी से कह रहा कि मैं 30 मिनट में खाली कर दूंगा, 30 मिनट। देख लीजिए ये मिनट है, घंटे, तो इस घंटे को भी क्या कर लीजिए आप, मिनट बना लीजिए, मतलब 60 मिनट। ये क्या कह रहा है, 1 घंटा कह दो या 60 मिनट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो मिनटों वाले का, तो कितना आएगा, आप बताओगे 60 आएगा। 60 60 और 30 दूनी 60।
ए की क्षमता कितनी आ गई आप बताओगे 1 आ गई, और बी की क्षमता कितनी आ गई आप बताओगे 2, दोनों की मिलकर कितनी होगी आप बताओगे 3। जब ये दोनों एक साथ खाली करने जाएंगे तो टोटल टैंक कितना है 60, और इसे किसकी क्षमता से खाली करेंगे 3 की क्षमता से, तो कितने समय में कर देंगे 20 या 60 आप बताओगे 20 मिनट। आप बताओगे कितने समय में उस टैंक को ये खाली कर देंगे, यहाँ से बताओगे आप 20 मिनट में उस टैंक को खाली कर देंगे। ठीक है, कौन से ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए सवाल नंबर जो 6 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो छठा सवाल है आपका, बराबर क्षमता के 15 पंप एक टैंक को 7 दिन में भर सकते हैं, तो टैंक को 5 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता होगी? देख लीजिए, एक बराबर क्षमता के 15 पंप हैं और कितना समय ले रहे हैं 7 समय ले रहे हैं, तो ये कौन आ गया? देख लीजिए, अगर टैंक की क्षमता निकाली जाए तो जैसा हमारा कुल कार्य निकाल लेते हैं ना हम, क्या कि दिनों की संख्या गुणा एक क्षमता, दिन की संख्या गुणा क्या क्षमता। ठीक है, यही तो देख लीजिए 15 पाइपों की हमने क्षमता 15 ही मान ली और 7 दिन ले रहे, टोटल वर्क ये हो रहा। तो अब इस टोटल वर्क को कितने दिन में करना है? 5 दिन में करना। और मतलब जो हमें नल की क्षमता है वो कुछ भी मान लीजिए आप, नल की क्षमता मान लीजिए x नल की क्षमता, 5 से काटा 5 दिया 15, तो 7 दिए कितने हो गए आप बताओगे 21 पंप उसे भर देंगे। कितने? 21। x का मान 21 आ गया। मगर देख लीजिए पहले कितने पंप थे 15, अब कितने हो गए 21। उनने अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता बूझिए कि अतिरिक्त कितने पंप होंगे, 15 तो पहले थे, कितने अतिरिक्त ले लिए उसने, तो आप बताओगे 7 पंप, वो सॉरी 7 ही बैठेंगे नहीं 6 पंप अतिरिक्त ले लिए। 15 थे अब 21 हो गए, तो कितने पंप अतिरिक्त ले लिए उसने, तो वो बताएगा कि 6 पंप अतिरिक्त ले लिए। किस ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए सवाल नंबर जो 7 है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 7वां सवाल है आपका, सवाल है 7वां आपका कि एक टंकी नल के द्वारा 12 घंटों में तथा दूसरे नल के द्वारा 8 घंटों में भरी जाती है, दोनों को 2.5 घंटों तक खुला रखा जाए तो टंकी का भरा हुआ भाग कितना होगा? मतलब 2.5 घंटों तक खुले रहे हैं, ए 12 घंटे में और बी 8 घंटे में। ए कितने में आप बताओगे 12 घंटे में भर सकता है, और बी कितने में आप बताओगे 8 घंटे में भर सकता है। दोनों का एल्शियम टोटल टंकी आ जाएगी। ठीक है, दोनों का एल्शियम कितना आएगा 8 तिया 24, तो 24 जो है क्या है आपका टैंक है, क्या है आप बताओगे टैंक की क्षमता है 12 दूनी 24, 8 तिया 24, मतलब ए की क्षमता कितनी आप बताओगे 2 है, और बी की क्षमता कितनी आप बताओगे 3 है। जब ये दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 5, और ये चले कितने घंटे आप बताओगे 2.5 घंटे, मतलब 5/2 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे ही तो चले हैं। जी हाँ, 5/2 घंटे खुले रहे हैं, तो इन्होंने कितनी टंकी भर दी, तो आप बताओगे कितना भर दिया इन्होंने? इन्होंने भर दिया 5 पंजे 25/2, 25/2 भर दिया। ठीक है, अब ये 25/2 ये क्या है? भरा भाग। क्या है? भरा भाग। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या कि इन्होंने 25/2 तो भर दिया है। ठीक है, कितने में से भर दिया, तो आप बताओगे कि 25/2 भर दिया कितने में से, तो आप बताओगे 24 में से। तो यहाँ से जो होगा आपका कितना 25, तो यहाँ से रहेगा, और 24 दूनी कितना 48। 25/48 क्या है? उसका भरा भाग है। देखते हैं 25/48 किसी ऑप्शन में है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए ये जो आपके साधारण क्वेश्चनों का टाइप था यहीं पर समाप्त हो गया। आज हम अपना अगला टाइप भी अभी समाप्त करेंगे, जब एक नल पानी भरे और एक खाली करे उस नल का। ठीक है, उस तरीके का। तो देख लीजिए 8वें नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 8वां सवाल है आपका कि एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल 50 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों एक साथ खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? 25 में भर रहा है और 50 में खाली कर रहा है। देख लीजिए ए क्या कर रहा है, तो आप बताओगे 25 में भर रहा है, और बी क्या कर रहा है यहाँ पे, तो आप बताओगे खाली कर रहा है। तो माइनस लगा दीजिए कितने में 50 में। ठीक है, खाली करेगा, आप माइनस के चिन्ह से दर्शा लीजिए बस खाली। ठीक है, देख लीजिए इन दोनों का एल्शियम कितना आप बताओगे 50, इसकी क्षमता कितनी 2, इसकी क्षमता कितनी, तो आप बताओगे 1, इसकी क्षमता कितनी 1, वो भी माइनस की क्योंकि खाली कर रहा। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी आप बताओगे 2 है, और बी की क्षमता कितनी है, तो आप बताओगे -1। इससे आपको ये पता चलता रहेगा माइनस से कि ये खाली करने वाला पाइप है। जब ये दोनों एक साथ चलेंगे एक साथ, तो ये 2 तो भरेगा, ये 1 खाली करेगा, 2 भरेगा 1 खाली करेगा, मतलब 2 लीटर पानी भरोगे तो ये 1 खाली कर देगा, तो बचेगा कितना आप बताओगे 1। इन दोनों जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना भरा जाएगा 1, और वो भी किसका प्लस का, क्योंकि भरा जाएगा 2 ज़्यादा है। ठीक है, तो देख लीजिए इस टैंक को मतलब 50 की क्षमता से, ठीक है 50 टैंक की क्षमता कितनी 50 लीटर, और 1 की क्षमता से करने जा रहे हैं, तो कितना समय ले लेंगे 50 मिनट। कितना समय ले लेंगे आप बताओगे, अगर मिनटों में है तो 50 मिनट ही लेगा। ठीक है, कितने मिनट ले लेगा यहाँ से 50 मिनटों में ले लेगा। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 9 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल आपका नवा कि पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। ठीक है,
2/5 भाग पानी भरा हुआ है। नल ए उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है और नल बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी पूर्णतः खाली या भरी जा सकती है। ठीक है, नल ए 10 मिनट में और नल बी 6 मिनट में खाली कर देगा। तो आप बताओगे नल ए कितने में 10 मिनट में भर रहा है और नल बी कितना कर रहा है, तो -6 मिनट में खाली कर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आप बताओगे, यहाँ से 30 आ चुका है, इसकी कितनी क्षमता 3, इसकी कितनी क्षमता आप बताओगे 5 और वो भी किसकी माइनस की। मतलब ए की क्षमता कितनी है 3 और बी की क्षमता कितनी है आप बताओगे -5 क्षमता है। ठीक है, अब देख लीजिए उसने क्या बोला है, सवाल ने बोला है कि टंकी का 2/5 भाग भरा हुआ। ये टैंक की क्षमता इसका कितना भाग भरा हुआ, तो उसने बोला 2/5, 5 से काट दिया 6 बार और 6 दूनी कितना 12। मतलब कितना भाग भरा हुआ आप बताएंगे 12। और जब ये एक साथ कार्य करेंगे तो ये 3 भरेगा, ये 5 खाली करेगा। देख लीजिए खाली करने वाला ज्यादा है, तो अब भी इन दोनों का जब अंतर करेंगे हम तो कितना, तो आप बताओगे -2 खाली होगा। इसका मतलब टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी हमारी। मान लीजिए टंकी क्या होगी, खाली हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए 12 टंकी है ये, और ये खाली करने वाला पाइप तो खाली करेगा 2 की क्षमता से, तो कितना कर देगा आप बताओगे 6 मिनट में खाली कर देगा। क्या कर देगा 6 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, देख लीजिए ऐसा ऑप्शन कौन सा कि 6 मिनट में खाली हो जाएगी टंकी। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल ठीक है, 6 मिनट में खाली करने पर। ठीक है, अब देख लीजिए जो 10 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 10वां आपका कि एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, इसमें लगे बी के द्वारा इसे खाली होने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। ठीक है, ए 9 में भर रहा है और दोनों जब ये काम साथ कर रहे हैं तो कितने में, देख लीजिए अगर टोटल काम निकाला है हम तो देख लीजिए ए भर रहा 9 में और ए की क्षमता कितनी, ए मान लीजिए ये टोटल वर्क हो गया। अब इसे A-B मतलब ए तो भर रहा है और बी खाली कर रहा है, तो A-B कितने समय में कर रहे हैं दोनों, तो आप बताओगे 10 मिनट में। यहाँ से अगर हम क्षमता निकालें तो देख लीजिए ए के बटे में कौन आएगा आप बताओगे A-B आ चुका है बराबर, यहाँ से कौन होगा तो आप बताओगे 10 बटा कितना आएगा, यहाँ से 9 आएगा। मतलब ए की क्षमता कितनी है 10 और A-B की क्षमता कितनी है 9। ए का मान यहाँ रख दीजिए आप 10 - B बराबर कितना आएगा, यहाँ से 9। ये 10 इधर जाकर माइनस को जाएगा तो -B बराबर कितना आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, मतलब बी की क्षमता कितनी होगी कि बी 1 खाली करेगा। बी क्या करेगा 1 खाली करेगा। तो देख लीजिए यहाँ से हमारे पास ए की क्षमता आ गई कितनी 10, तो ए का टोटल वर्क अगर हम निकालें यहाँ से टोटल टैंक निकाल दें, टोटल टैंक तो कितना होगा, तो आप बताओगे 9 × 10 तो कितना होगा 90 लीटर का टैंक होगा। कितने का होगा टोटल टैंक आप बताओगे 90 लीटर का होगा। अब इस 90 लीटर को करने कौन जा रहा है, अकेला बी जा रहा है। कौन जा रहा है बी, और बी की क्षमता कितनी 1, तो कितने मिनट ले लेगा आप बताओगे 90 ही मिनट ले लेगा। कितने मिनट ले लेगा आप बताओगे 90 ही मिनट ले लेगा। किस ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए चाहे आप पहले वाले तरीके से जिससे करते आ रहे हैं, मतलब ए कितने समय में कर देगा उसे 9 मिनट में, और जब A-B करेंगे क्योंकि बी खाली करेगा तब कितना समय ले रहे हैं दोनों 10 मिनट का ले रहे हैं। देख लीजिए दोनों का क्षमता या दोनों का एलसीएम कितना आएगा 90 आएगा। इसकी क्षमता कितनी 10, इसकी क्षमता कितनी 9। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है आप बताओगे 10 है और A-B में बी की क्षमता कितनी आएगी, तो आप बताओगे यहाँ से जब 9 है तो बी की क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। बी की क्षमता 1 आ गई। बी इस काम को करने जाएगा किस क्षमता से 1 की क्षमता से, तो कितना समय ले लेगा आप बताओगे 90 मिनट ही ले लेगा। चाहे आप इस तरीके से कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आप 90 मिनट ही लेगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 11वां सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है आपका 11वां के एक पाइप किसी टैंक को 5 घंटे में भर सकता है। इस टंकी में कोई दूसरा पाइप उसे 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतः भरी हुई हो तो दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। बहुत बढ़िया। ए मान लीजिए पहला पाइप 5 घंटे में भर रहा है ए आपका। बी मान लीजिए दूसरा पाइप वो 4 घंटे में खाली कर रहा है। दोनों का क्षमता या दोनों की एलसीएम कितना, तो आप बताओगे 20 आई गया, इसका कितना 4 आई गया, इसका कितना 5 आई गया। मतलब ए की क्षमता कितनी, तो आप बताओगे 4 है और बी की क्षमता कितनी है, तो आप बताओगे -5 है। देख लीजिए दोनों एक साथ काम करेंगे तो अब भी -1 फालतू कर देगा। ठीक है, अब जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो 20 को खाली करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि खाली होगी टंकी जब माइनस की क्षमता बढ़ी है तो आप बताओगे माइनस की है, तो आप बताओगे कितना के 20 मिनट में क्या हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ भी माइनस का मतलब है खाली हो जाएगी। आप बताओगे कि 20 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। किस ऑप्शन में देखते हैं 20 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। सॉरी घंटे हैं यहाँ पे तो घंटे ही आएंगे आपके। ठीक है, घंटे हो तो घंटे आने, मिनट हो तो मिनट आने, तो 20 घंटे में टंकी आपकी खाली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है। अब जो 12वां सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है कि एक पंप किसी टंकी को पानी से 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में पानी चूने से इसको भरने में 2 से ही 1/3 घंटे लगते हैं। तो भरी हुई
टंकी पानी चूने के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी। बहुत बढ़िया, देख लीजिए पहले वाले को हम ए मानते हैं कि ए इस टंकी को कितने समय में, 2 घंटे में, और जब ए माइनस बी चल रहे हैं तो कितना समय ले रहे हैं आप बताओगे। 2 सही 1/3 मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे। कितना 2 सही 1/3 को आप सीधा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे। तो इनका एलसीएम लेंगे ऊपर वालों का, तो 7 का और 2 का एलसीएम कितना आप बताओगे 14, इसकी क्षमता कितनी 7, इसकी क्षमता कितनी तो आप बताओगे 2 और 2 तिये 6। ठीक है, 2 और 2 तिये 6। पता चला आपको कि ए की क्षमता कितनी है, आप बताओगे 7 है, और ए माइनस बी की क्षमता कितनी है तो आप बताओगे कितनी 6 है, तो बी की क्षमता कितनी आएगी आप बताओगे 1 आएगी। बी की क्षमता कितनी आएगी आप बताओगे 1 आएगी, क्योंकि ए अकेला 7 भर गया, मगर जब ये 7 चल गया तो 6 भर पा रहा, मतलब 1 लीटर ये निकाल लिया है, इसकी क्षमता कितनी 1 आ चुकी है। फिर सवाल ना आ गया क्या बोला है, ठीक है, तो पानी चूने के कारण कितने समय में टंकी खाली होगी। टोटल टंकी कितनी थी आपकी 14 थी, और पानी जब चूएगा बी काम करेगा इसमें, तो पानी चूएगा किस क्षमता से 1 की क्षमता से, तो कितना समय ले लेगा ये 14 घंटे ही ले लेगा। अगर घंटे है तो घंटे और मिनट हो तो मिनट। ठीक है, तो 12वें सवाल में क्या है आपके जी 14 घंटे हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 13 नंबर का जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो सवाल है 13वां कि एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण 1 घंटा अधिक लगता है। यदि हौज पूरा भरा है तो छेद उसे कितनी देर में खाली कर देगा। मान लीजिए ए कितने टाइम में भर गया 9 में, और जब ए माइनस बी चल रहे हैं तो 1 घंटा अधिक ले रहे हैं, मतलब कितना समय ले रहे हैं 10 घंटे का। एलसीएम कितना इनका 90, तो टोटल टैंक 90 हुई आपका, इसकी क्षमता 10, इसकी क्षमता 9। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है 10, तो देख लीजिए ए माइनस बी की 9 है, तो बी की क्षमता अब आप डायरेक्ट निकाल दोगे, कितनी हो गई 1। ठीक है, फिर बोला है उसने ठीक पूरा भरा हो तो छेद कितनी देर में खाली कर देगा। पूरा भरा हो मतलब 90 भरा हो, और छेद का नाम क्या तो आप बताओगे बी है, तो बी 1 की क्षमता से खाली करेगा, यहाँ से कितने घंटे का समय ले लेगा आप बताओगे 90 घंटे का समय ले लेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में 90 घंटे का समय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो आपका 15 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 15वां आपका कि एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टैंक में एक लीक होने के कारण वह टैंक को भरने में 4 घंटे लेता है। यह लीकेज टैंक के पूरे पानी को कितने घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए पंप ए जो है 3 घंटे में भर गया, ए मान लीजिए आप 3 में, और जब ये दोनों चल रहे हैं ए माइनस बी तो कितने समय में खाली कर रहे हैं, वो सॉरी कितने समय में भरा जा रहा है। तो अब आप बताओगे कि 4 घंटे में भरा जा रहा है, 4 में। इन दोनों का एलसीएम कितना आप बताओगे 12, इसकी क्षमता 4, इसकी क्षमता 3, मतलब ए की क्षमता कितनी है आप बताओगे 4 है, और ए माइनस बी 3 है, तो बी की क्षमता कितनी आ गई आप बताओगे डायरेक्ट अब 1 है, क्योंकि ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, माइनस कर रहा है ना, तो घट के कितना रह जाएगा आप बताओगे 3 रह जाएगा। तो उसने कही कि लीकेज जो है पूरे टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। पूरा टैंक को करना कौन जा रहा है बी, टैंक कितना 12 का, और बी की क्षमता कितनी है 1 है, तो कितने समय में खाली कर देगा आप बताओगे 12 घंटे या 12 मिनट जो भी दे रखो जी। घंटे दे रखे हैं मिनट दे रखे हैं, कौन सा सवाल था जी हाँ 12 घंटे में खाली कर देगा। सवाल नंबर 15 था, 12 घंटे में खाली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 16 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 16वां आपका कि एक पाइप किसी टैंक को किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए देख लीजिए 12 घंटे में भर रहा और बी 18 घंटे में खाली कर रहा है। ए 12 में भर रहा और बी जो है 18 में खाली कर रहा है, बी 18 में क्या कर रहा है खाली। इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो आप बताओगे एलसीएम आएगा दोनों का 36, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, मतलब ए की क्षमता कितनी आप बताओगे 3 है, और बी की क्षमता कितनी है आप बताओगे -2 है। दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना भरा जाएगा बस 1 खाली। अब जब ये दोनों काम करने जाएंगे तो टोटल टैंक कितना आप बताओगे 36 है, और उसे दोनों करने जाएंगे कितने की क्षमता से 1 की क्षमता से, तो कितने घंटे में भरा जाएगा आप बताओगे कि 36 ही घंटे का समय लिया जाएगा। कितने घंटे का समय 36 का, देखते हैं किस ऑप्शन में 36 घंटे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 17 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है 17वां आपका कि पाइप ए किसी खाली टैंक को 11 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे पूर्ण हड़प से भरे गए टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टैंक कितने समय में भरेगा। देख लीजिए ए 11 घंटे में भर रहा और बी 15 घंटे में खाली कर रहा है। आप बताओगे कि ए कितने में 11 घंटे में भर रहा और बी जो है आपका वो 15 घंटे में इसको खाली कर रहा है। ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना, तो आप बताओगे दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम होगा, इनकी गुणा ही ले लो। ठीक है, इनकी गुणा ही ले लो इन दोनों का एलसीएम, तो कितना होगा
165 165 इनका एलसीएम हो गया। यहाँ क्षमता कितनी 15 और यहाँ क्षमता कितनी आप बताओगे 11। ठीक है कि ए की क्षमता कितनी है आप बताओगे 15 है और बी की क्षमता कितनी है तो आप बताओगे माइनस का 11 है। दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो अब भी 4 रह जाएगा प्लस का। ठीक है टोटल टैंक कितना आप बताओगे 165 है और 4 की क्षमता से जाओगे तो कितना समय ले लोगे आप बताओगे 4 चौक 16, 4 ही करना 4 बचा कितना 1/4 घंटे का समय ले लेगा। 41 सही 1/4 घंटा। देखते हैं किस ऑप्शन में 70वें सवाल में 41 सही 1/4 घंटा। देख लीजिए यहाँ मिनटों में दे रखा तो यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखनी है तो 41 घंटे तो है आपके। अब 1/4 घंटे को आप जब मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करेंगे। ठीक है यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 15। तो आप क्या बताओगे कि 41 घंटे और कितना आप बताओगे यहाँ से 15 मिनट। 41 घंटे 15 मिनट का समय लेते हैं। देखते हैं किस ऑप्शन में है 41 घंटे 15 मिनट। जी हाँ ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 18 नंबर का सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, कहने की कोशिश कीजिए। सवाल है 18वां आपका। सवाल है कि एक पाइप 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है। एक पाइप 56 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है लेकिन इसकी तली में रिसाव होने के कारण इसे भरने में 16 घंटे अधिक का समय लगता है। मात्र रिसाव के कारण टैंक का 18 से 8 से ही 1/3% हिस्से को कितने समय में खाली कर सकता है। बहुत बढ़िया। पाइप ए देख लीजिए 56 घंटे में भर रहा तो पाइप ए भर रहा कितने में आप बताओगे 56 घंटे में। और जब ये दोनों चल रहे हैं ठीक है जब ये दोनों चल रहे हैं तो 16 घंटे का अधिक समय ले रहे हैं। जब ये दोनों चल रहे हैं ए माइनस बी तो इसमें 16 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा आप बताओगे 72 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम कितना। ठीक है तो इनका एलसीएम लिया जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 नम 72, 7 नम 63 गुणा 8, 8 या 24 के का 4 हासिल लगे 2, 8 छंग 48 और 2 50 कितना आएगा आप बताओगे 504 एलसीएम आएगा। ठीक है तो 56 के पहाड़े में कहाँ तक पहुँचेंगे हम तो आप बताओगे 6 के पहाड़े में 4 कहाँ था 6 चौक 24, 6 चौक 24। ठीक है 14 बार जाएगा क्या 14 छंग 84 के का 4 हासिल लगे 8 नहीं 14 बार नहीं जा रही है। ठीक है 4 बार जाएगा क्या 4 छंग 24 के का 4 हासिल लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 नहीं। ठीक है तो 4 6 चौक 24 6 9 बार भी जाएगा क्या 9 बार देख लेते हैं 9 बार। ठीक है 9 छंग 54 के का 4 हासिल लगे कितना आप बताओगे 5 जी 4 9 बार चला गया। और 72 के पहाड़े में कितने बार जाएगा तो आप बताओगे 2 सत्ते 14 क्या 7 बार जाएगा 7 दूनी 14 के का 4 हासिल लगा कितना 1 7 बिल्कुल। तो देख लीजिए ए की क्षमता कितनी आ गई आप बताओगे 9 आएगी और बी की क्षमता कितनी होगी जब दोनों 7 कर रहे हैं 9 ये भर रहा 7 रह रहा तो कितनी खाली कर रहा आप बताओगे 2 खाली कर रहा। कितनी खाली कर रहा 2 खाली कर रहा है। तो उसने कही है ठीक है कि मात्र रिसाव टैंक के 8 से 1/3 हिस्से को कितने समय प्रतिशत हिस्से को कितने समय में खाली कर देगा। ठीक है तो आप बताओगे इसका कितना 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3 8 या 24 और कितना तो आप बताओगे कि 25/3 हिस्से को। ठीक है 25/3 हिस्से को। ठीक कितने हिस्से को तो आप बताओगे यहाँ से 25/3% लग रहा है तो बटे में 100 उड़ जाएगा। ठीक है बटे में 100 उड़ जाएगा तो कितना हो गया 25 चौक के 100 और 4 से हमने इसको काटा 4 ही करना 4 बचा कितना 1 हो गया 10 4 दूनी 8 और 4 छंग 24। ठीक है 3 से काटा मैंने इसको कितनी बार तो आप बताओगे 3 चौक 12 3 दूनी 6 मतलब 42 टैंक को कौन खाली करने जाएगा बी जाएगा। बी की क्षमता कितनी -2 कितना समय ले लेगा आप बताओगे 21 घंटे का समय ले लेगा। कितना समय ले लेगा आप बताओगे 21 घंटे का। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि 21 घंटे का समय 56 घंटों में किसी टैंक को भर सकता है लेकिन इसकी टली में 16 घंटे अधिक रहता है। मात्र रिसाव टैंक के 8 से ही 1/3 हिस्से को कितने समय में खाली कर देगा घंटों में बताना था। ठीक है घंटों में 504 ठीक 56 नंबर 504 72 सत्ते ये भी ठीक है तो -2 रह गई इसकी क्षमता और इसका 25 8 या 24 और एक 25/3 आई जा। ठीक है 25/3 ठीक तो यहाँ से प्रतिशत हटाया बटे में 100 25 चौका 100 और 4 थी 12। ठीक है 12 से काटा मैंने इसे 12 चौक 48 2 बचा 12 चौक 48 2 12 धनी 24 2 से काट दिया कितने घंटे 21 ही घंटे आ रहा। ठीक है मगर 21 घंटे का यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। इन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है 126 घंटे 210 घंटे 252 घंटे और 105 घंटे। ठीक है तो देखते हैं इसका आंसर इन्होंने क्या दिया। कौन सा सवाल है 18वां सवाल है और 18 का आंसर इन्होंने दे रखा है बी मतलब कितना दे रखा 210 घंटे। ठीक है मगर 210 घंटे नहीं आने चाहिए इसके कितने ही आने चाहिए बस घंटे शायद 18 घंटे ही आएंगे। इसके कितने आएंगे तो आप बताओगे 18 घंटे। ठीक है 18 घंटे आएंगे अगर सवाल हमारा ऐसा है तो 8 से ही 1/3% है तो 18 घंटे ही आएंगे। ठीक है
18 वो सॉरी 21 घंटे आएंगे हमारा, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब देख लीजिए इनका सोल्यूशन देखते हैं हम, इन्होंने क्या दे रखा। देख लीजिए आप सोल्यूशन में इन्होंने मिसप्रिंट कर रखा है, इन्होंने दे रखा 88 सही 1/3, और जो आपका सवाल है वो है 8 सही 1/3। इन्होंने यहाँ पे कितना दे रखा, तो इन्होंने दे रखा 88 सही 1/3, कितना दे रखा 88 सही 1/3% दे रखा, और हमारे सवाल में कितना है, इतना है, और इन्होंने सोल्यूशन में इतना दे रखा। तो हम तो सवाल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, या इसके अकॉर्डिंग करोगे तो 210 ही घंटे आएगा। हमने इसके अकॉर्डिंग करा तो हमारा 21 घंटे है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा कितना है 21 घंटे है, बिल्कुल सही है। अगर आप देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से जो हमारा टोटल काम था कितना था आप बताओगे, 504 था। अब आप इसे सीधा कर लो, तो आप इसे सीधा करोगे 8 तिया 24 के का 4 और 8 तिया 24, 24 और 2 26, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 265/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आप बताओगे 265/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, यहाँ पे क्या रखोगे 265/3 और बटे में कितना, तो आप बताओगे 100 भी रखा जाएगा, ठीक है। काट लीजिए, 5 से काटा मैंने इसे कितनी बार, तो आप बताओगे 20 बार। 5 से मैंने इसको कितनी बार काटा, 5 पंजे 25, 1 बचा 5 तिया 15, ठीक है। और देख लीजिए आप इसे और काट दीजिए कि 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए आप इसे कितनी बार कटेगा, 3 नहीं का 3, 2 बचा हो गया, 3 का 3, 2 बचा हो गया, कितना 20, 3 छंग 18 और 3 अट्ठे 24, ठीक है। अब आप इसे किससे काटते हो, तो आप 2 से अगर इसे काटोगे 2 से, ठीक है, 2 से काटिए आप इसे, 5 पंजे 25, 1 बचा हो गया 15, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24, 24 और 2 26, ठीक है, प्लस 1 265 बटा इतना, ठीक है। तो देख लीजिए इसका भी कितना आ गया। अब आप बताओगे अगर इसको काटते हैं हम, ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको किससे काटा है 10 से, 2 से काटा, ठीक, 20 को 2 से काट दिया 10 बार, 2 से काट दिया 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, ठीक है, ये आई गया, ठीक। अब इन दोनों की गुणा करके आप पॉइंट लगा देंगे इतने के बाद, तो इनकी गुणा करेंगे कितना 800, अरे ये कितना आएगा बाद आप बताओगे 53, 12 के का 2 हासिल लगे 1, 3 अट्ठे 24 और 5 चौक 20, 24 और 20 कितना हो गया 44, 1 45 के 5 हासिल लगे 4, 8 पंजे 40, 40 और 4 कितना हो गया आप बताओगे 44 हो गया, और पॉइंट 1 के बाद मतलब ये कुछ आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए जो आपका सवाल है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आप बताओगे 21 घंटे, क्योंकि इन्होंने सवाल दे रखा हमारा कितना 8 सही 1/3 से, और जो सोल्यूशन का रखा वो 88 सही 1/3 से का रखा। तो हम तो अपने सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो सवाल के अकॉर्डिंग हमारा कितना समय ले रहा है आप बताओगे 21 घंटे का समय ले रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए ये टाइप भी जो है आपका यहीं पे समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।